सपा विधायक इरफान सोलंकी रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब कानपुर पुलिस जेल में जाकर पूछताछ की तैयारी। सोलंकी ब्रदर्स भले ही जेल में हैं, लेकिन बाहर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आगजनी मामले में पुलिस ने 33 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद अब कानपुर पुलिस जेल में पूछताछ करने की तैयारी में है। दरअसल कानपुर के जांचमऊ में आगजनी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दाखिल किए गए हैं और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई है। अब पुलिस इरफान सोलंकी से पूछताछ की तैयारी में है। फर्जी आधार कार्ड मामले में भी पूछताछ हो सकती है। साथ ही फर्जी आधार पर हवाई यात्रा मामले में भी पूछताछ की तैयारी है। इतना ही नहीं, 2 और मामलों में भी इरफान सोलंकी से पुलिस पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी पर डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नाजिर फातिमा ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों भाइयों पर आगजनी और धमकाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद दोनों भाई फरार चल रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही दोनों भाइयों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर सरेंडर किया था, जिसके बाद दोनों भाई जेल में बंद हैं। ऐसे में अब इरफान सोलंकी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब से इरफान सोलंकी जेल में हैं, गवाह खुलकर सामने आने लगे हैं। उधर वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी के हेल्थ सेक्टर में बढ़ते कदम की बात की। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से यूपी हेल्थ सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, जब पूरी दुनिया कोरोना काल में जूझ रही थी, तब उत्तर प्रदेश ने मॉडल पेश किया। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, भारत का जो परिणाम था और दुनिया के किसी भी विकसित देश से कई गुना अच्छा था। इस मौके पर सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। कहा कि आजादी के बाद 2017 तक मात्र 12 मेडिकल कॉलेज ही थे, लेकिन अब प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 हो गई है। मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से निर्माण में। सीएम योगी ने हेल्थ सेक्टर में भारतीय परंपराओं का भी महत्व समझाया और बताया कि भारत की योग परंपरा को 200 से ज्यादा देश फॉलो कर रहे हैं। और यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। इसी सिलसिले में सीएम योगी पश्चिम के बाद पूर्वांचल की बिसात बिछा रहे। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव की नगरी काशी के दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री निकाय की बिसात बिछाते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध जन को संबोधित किया। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी का वाराणसी में ये 16वां प्रबुद्ध सम्मेलन था, जहां उन्होंने काशी के विकास का नारा बुलंद किया, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बुलडोजर के जरिए क्राइम फ्री यूपी का संदेश भी दिया गया। अपराध मुक्ति के संदेश के साथ मुख्यमंत्री आज प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्ध जनों के बीच में थे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी और कहा कि सुरक्षा में सेंधमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी का ये अंदाज काशी के प्रबुद्ध जनों को काफी पसंद आया और सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।